तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज हम लोग चैप्टर चालू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4 मैथ का, क्लास 10 का है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 1.3 तक का पूरा क्लियर पढ़ लिए हैं, सब यूट्यूब चैनल में डाल दिए गए हैं। मेथड कोचिंग सेंटर का नाम से है चैनल। आप लोग अगर देखना चाहिएगा तो उसको सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आज अदर बच्चा जो भी दिक्कत होता है जिसको पढ़ने में, जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर क्लास जाता है, जाने में दिक्कत हो रहा है, तो वो बच्चा लाइव पढ़ लेगा, ऑनलाइन भी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए ठीक ठीक। तो सवाल 1 नंबर है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं। ये जो संख्या दिया है ये 13/3125, 17/8, 64/455 बोलता है, इसमें लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, भाग नहीं लगाना है। बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के, ये जो है परिमेय संख्या दिया बट्टा के रूप में है, तो परिमेय संख्या है, जाहिर सी बात है। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ये सब संख्या जो दिया है बट्टे में, परिमेय संख्या दिया है, ये दशमलव प्रसार शांत है या दशमलव प्रसार अशांत है, वो हम लोग को चेक करना है। तो अब कैसे इसको चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, एकदम सिंपल सा थ्योरी देंगे, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं हम लोग का सवाल है 15/20, मान लीजिए मेरा सवाल। हम करेंगे क्या, नीचे वाला, ऊपर वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला बोलते हैं अंश, और नीचे वाला को बोलते हैं हर। नीचे वाला को हर, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे 2 से लगा दिए 10, 2 से लगा दिए 5, 5 से लगा दिए 1। ठीक है, तो यहाँ जो ये आया कैसे आया, देखिए 2 गुना 2 गुना 5, इतना आया। इसको हम लोग लिखते थे 2 पर पावर 2 गुना 5। ठीक है, तो अब जो ये जो संख्या था 15/20, ये जो परिमेय संख्या है, ये शांत है या नहीं है, ये डिसाइड करेगा ये जो हम लोग का अभाज्य गुणनखंड आता है। ठीक, अब कौन सा अभाज्य गुणनखंड में कौन सा संख्या आएगा जो वो शांत होगा, अब कौन सा संख्या आएगा जो वो अशांत होगा। अब ध्यान दीजिए, तो हम लोग को शांत होने के लिए या तो सिर्फ 2 का पावर वाला आना चाहिए, समझो ध्यान से, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी परिमेय संख्या शांत होने के लिए उसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड हो, वो या तो सिर्फ 2 का पावर वाला होना चाहिए, या तो सिर्फ 5 का पावर वाला होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, 2 और 5 वाला, 2 और 5 वाला। इसके सिवा और कुछ इसमें आ जाए, जैसे 3 भी आ जाता है। जैसे मान ली हम लोग 15 का करते हैं, तो इसमें देखिए 3 से लगाएंगे 5 और 5 से लगाएंगे 1, तो इसमें 3 भी आ गया और 5 भी आ गया। तो अगर 3 आ जाए, मतलब 2 और 5 को छोड़ के और कोई भी संख्या आ जाए, हाँ, तो वो अशांत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अशांत। लेकिन अगर सिर्फ 2 वाला ही आए, ये तो सिर्फ 5 वाला आए, ये तो 2 5 दोनों वाला आए, जैसे 20 का किए तो 2 5 दोनों ना आया, वही हम 10, मान लो हम 4 का करते हैं, तो 2 से लगाएंगे 2 और 2 से लगाएंगे 1, तो कितना आ गया? 2 गुना 2, ये हो गया 2 पावर 2, इतना लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 5 एकक लेते हैं, 5 का लगाएंगे एक बार 5, तो एक ही 5 है ना आया, तो जिसमें ये तो सिर्फ 5 वाला है, ये तो सिर्फ 2 वाला, ये तो 2 5 दोनों वाला, तो हम लोग का जो वो संख्या होगा, वो जो संख्या कहेंगे उसको हम लोग शांत दशमलव कहेंगे, दशमलव प्रसार शांत। क्या कहेंगे? दशमलव प्रसार शांत। हाँ, अगर उसमें 3 वाला आ जाए या 7 आ जाए या और कोई संख्या आ जाए, तो वह जो हो जाएगा दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। कभी कभी होता है कि वही चीज रिपीट होते जाएगा, क्या हो जाएगा? रिपीट, तो वह जो है हम लोग का शांत होता है। क्या होता है? शांत। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब क्या समझ में आया कि हम लोग का जो हम लोग नीचे वाला हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसका देखेंगे हम लोग का 2 का रूप का आता है या 5 का रूप का। ठीक ना, पावर वाला में। ठीक, इसको जो लिखने का एक तरीका है, अगर हम लोग का हर में क्या चीज आना चाहिए? हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य हर का, ये सब मिटा देते हैं। हर का जो अभाज्य गुणनखंड हो, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का
हो तब वह परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होता है। दशमलव प्रसार शांत। ठीक है। हाँ, 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा संख्या आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग 1 नंबर रोमन 1 का सवाल लेके चलते हैं। देखिए ध्यान से, क्या है रोमन 1? 13/31 25। तो हम लोग अभी क्या सीखे कि इसको ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है उसको चेक करने के लिए हम लोग नीचे का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। नीचे वाला संख्या क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो नीचे वाला संख्या का अभाज्य गुणनखंड करिए, देखिए क्या होता है। तो हम लोग लिखते हैं 31 और 25 करिए। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देखिए। 5 2 7 1 8 8 3 11 11 है तो 3 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगाएंगे। डायरेक्ट कितना लगाएंगे? 5 से। तो 5 से लगाएंगे तो 5 6 30, 5 6 30। देखिए ना, 5 6 31 में 30 लग गया, कितना बचेगा बोलिए तो? 1 बचेगा यहाँ। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो 12 हुआ। फिर 5 दूना 10, 2 बार में 10 लग गया। अब 12 था 10 लग गया, अब कितना बचेगा? वहां 2 बचेगा वहां। यहाँ कितना है? 5। फिर कितना? 25 5 बार में। चलिए 5 बार में लगा, अब हो गया 625। अब क्या हो गया? अब कितना लगेगा बोलिए? देखिए 2 से ट्रैक कर लिए थे पहले बार में, नहीं लगा था छोड़ दिए। 3 से नहीं लगा था छोड़ दिए। 4 से नहीं लगा छोड़ दिए। अब 5 से लगा रहे हैं तो 5 से लगेगा या तो उसी से ऊपर वाला संख्या लगेगा। फिर 2 3 से ट्राई नहीं करिएगा, ठीक ना। जो पहले लगा लिए अगर उससे नहीं लगा अब उससे फिर कभी भी उस संख्या में नहीं लगने वाला है। तो अब हम लोग पहले 5 से देखते हैं क्योंकि 5 लास्ट में है, 5 से ही लगेगा। देखिए 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 कम 5, कितना बचेगा इसमें? 1 बचेगा, यहाँ 2 है, कितना हुआ? 12। फिर कितना लगेगा? 2 से लग जाएगा, 5 दूना 10, तो 2 बार में लग गया 10। अब 12 में 10 लग गया, कितना बचा? 2 बचा, यहाँ 5 है 25, फिर 5 बचे 25। फिर 5 से लगाएंगे क्योंकि देखिए 5 का नियम है लास्ट में 0 हो या तो 5 हो, लास्ट में 0 हो या तो 5 हो, वह संख्या 5 से लगेगा ही, वह संख्या 5 से लगेगा ही। अगर ये सब नियम आपको याद है तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, दिक्कत नहीं होगा, फटाफट कर लीजिएगा। चलिए तो 5 से लगाते हैं, 5 दूना 10। अब यहाँ बचा 2, यहाँ 5 है 25, फिर 5 बचे 25। फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में, अब फिर 5 से लगाएंगे 1। अब हम लोग का देखिए क्या आया? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। क्या 5 था? 5 गुना है 1 2 3 4 5, लिख दिए 5। अब इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 5। इसी बोलते हैं घात, इसी क्या बोलते हैं? घात। 5 का घात क्या है? 5। तो ये जो आया हम लोग का सिर्फ 5 का रूप का आया। कौन सा रूप का आया? 5 का। तो हम पहले भी थ्योरी बताए थे अगर हम नीचे वाला अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें सिर्फ ये तो 2 5 वाला आना चाहिए, ये तो सिर्फ 2 वाला आना चाहिए, ये तो सिर्फ 5 वाला। अगर ऐसा आ रहा है तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसका मतलब ये जो हम लोग का रोमन 1 सवाल है परिमेय संख्या 13/31 25, ये दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत। क्यों? कि ये 5 पर पावर वाला रूप का है, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये शांत होगा। तो लिख देंगे शांत। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिर्फ शांत अशांत आंसर होगा, ठीक ना। चलिए देखिए रोमन 2 देखिए क्या सवाल है। रोमन 2 सवाल हम लोग का 17/8 17/8। तो इसका भी नीचे वाला हर का क्या करेंगे? अपरिमेय अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17/8। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए 2 से लगाइएगा 4 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 बार में, फिर 2 से लगाइएगा 1 बार में। तो क्या आया गुणनखंड? 2 गुना 2 गुना 2। तो इसको लिखेंगे 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3। तो ये 2 का पावर वाला सिर्फ आया। कौन सी वाला पावर आया? 2 वाला। अगर यहाँ 3 वाला आता, 5 वाला आता, 7 वाला आता तो ये होता अशांत, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 का पावर वाला आया। कितना पावर वाला आया? 2 वाला, इसलिए हम लोग का शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। तो दूसरा नंबर भी जो रोमन 2 था वो शांत वाला आया। ठीक। रोमन 3 को देखते हैं। रोमन 3 में कितना है? ये वाला है। तो इसका जो है नीचा वाला 455, इसी का हर का परमेयकरण बोलते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, करिए। देखिए अब बच्चा यहाँ पर दिक्कत होता है उसको लगाने में कि कितना से लगाएंगे, ठीक है। चलिए जो हम ये बता रहे हैं एकदम ध्यान से फिर से समझिए। हम लोग पहले 2 से चेक करते हैं। कितना से? 2 से। तो 2 से चेक करने के लिए हम लोग भाग लगा के नहीं देखेंगे,
हम लोग दिमाग से लगाएंगे। कैसे? तो हम 2 का नियम पर हैं, लास्ट में 0 2 4 6 8। देखो सबको ध्यान से कि 2 से तब भाग लगता है जब लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। तो इसमें वैसा कोई संख्या नहीं है तो ये 2 से नहीं लगेगा। 3 का क्या नियम होता है? सबको जोड़ते हैं, सबको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 5 5 10 4 14, 14 हुआ तो 3 से नहीं लगेगा। अब 4 का नियम है, लास्ट का 2 संख्या, लास्ट का अगर 2 संख्या 4 से कट जाता है तो वह संख्या पूरा पूरा 4 से कटेगा। तो लास्ट में तो 55 है, 4 से तो कटेगा नहीं, तो ये अब 4 से कहानी खत्म, नहीं लगेगा। अब देखते हैं 5 से। 5 का नियम होता है कि लास्ट में 5 हो या तो 0 हो, लास्ट में 5 हो या तो, बोले तो लास्ट में इसमें 5 है कि नहीं? 5 है, तो ये संख्या 5 से अब डायरेक्ट लगेगा। कितना लगेगा? 5 से। 2 से 3 से 4 से नहीं लगने वाला है, इसलिए 5 से लगेगा। अब 5 से लगाएंगे, देखिए ध्यान से कैसे। तो 5 से लगाएंगे तो 5 से 4 में तो कभी लगेगा नहीं। अब 45 में लगाना होगा। कितना में लगाना होगा? 45 में। तो 45 में लगाएंगे तो 5 नमा 45, तो 9 बार में लग जाएगा ना 45। तो 9 बार में लग गया। अब कितना बचा? यहाँ 5 बचा। फिर 5 से 5 में लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? 1 बार में। नहीं, 5 कम 5, 5 नमा 45, 9 बार में लग गया पहले 45, फिर 5 से 5 में लगा दिए 1 बार में। अब जिस बच्चा को ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिए यहाँ से समझिए। 5 से लगाएंगे 45 और 5 में, तो 5 नमा 45 लग गया, खत्म खत्म। अब क्या उतारेंगे? 5, फिर 5 एकम 5। यही तो हम लोग करते हैं वहां मने मन, यही चीजें करते हैं। पहले 9 बार में लगा दिया 45, कट गया 5 था, फिर 5 एकम 5, यही ना एक कान में लिखे थे वहां, है कि नहीं? तो यही है, यही। तो ये सब चीज होता भाग लगा के नहीं देखना होगा आपको, मने मन इसे ध्यान से करना होगा, ये सब चीज जानकारी अच्छा लगना होगा। अब देखिए, अब तो लास्ट में 0 या 5 तो है नहीं जो 5 से लगेगा। अब 6 से तो लगने वाला नहीं। 6 से तब लगता है जब 2 और 3 से लगा होता है। जो संख्या 2 से भी लगा है, ऊपर 3 से भी लगा है, तो वो संख्या 6 से भी लग सकता है। लेकिन अगर 2 और 3 से नहीं लगा है तो वो संख्या 6 से कभी भी नहीं लगेगा। अब 7 से देखिए, 7 से आता है 13 7 91, 7 से कितना? 13 7 91, तो 7 से लग जाएगा, 7 से लग जाएगा। देखिए 7 से लगाएंगे 13 7 91, कितने रन पड़े हैं? 13 7 91, डायरेक्ट 13 लिखिए। या तो 7 से 9 में लगे, एक बार में 7 लगेगा, बचेगा 2, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 21 हो गया, फिर 7 किया 21, 13 हो गया। और 13 अभाज्य संख्या, 13 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। अब 13 को 13 काट सकता है, 13 को 13 ही काट सकता है एक बार में, नहीं तो कोई संख्या इसको नहीं काट सकता। अब हम लोग का क्या अभाज्य गुणनखंड आया? देखिए 5 गुना 7 गुना 13। अच्छा बोलिए, यहाँ सिर्फ 5 वाला आया कि सिर्फ 2 वाला आया कि सब भी आ गया? 7 भी है और 13 भी है। तो हम बोले थे सिर्फ 5 का पावर वाला आना चाहिए, या तो 2 का पावर वाला आना चाहिए, या तो 5 और 2 दोनों वाला आना चाहिए। लेकिन उसके सिवा और कोई संख्या आ रहा है तो वह अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। तो यहाँ जो हम लोग का 64/455 है, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। तो लिखिए अशांत। ठीक है, तो रोमन क्या था? अशांत था। चलिए इसका रोमन 4 पढ़ेंगे।